Hello my dear student, I am your teacher of Hindi and today's class, today we discuss our Hindi book. So let's see what is our today's work. डियर स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है फोर्थ, दैट इज़ दीवानों की हस्ती। आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है दीवानों की हस्ती। आज हमारा जो चैप्टर है ये कविता है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो देखिए बच्चों, ये एक कविता है और कविता के अंदर कवि क्या बताना चाहता है। इस कविता के अंदर कवि बताना चाहता है कि जो युवा होते हैं, जो व्यक्ति होता है, उसके मस्त मौला और बेफिक्री स्वभाव को दिखाया गया है। यानी किसी चीज़ की चिंता ना करना। और जो मस्त मौला आदमी होता है, अपनी मस्ती में मस्त होता है, वो जहाँ भी जाता है खुशियाँ ही फैलाता रहता है। चाहे वो जब वह खुशियाँ फैलाए तो चाहे वो दुखी हो या खुश हो, लेकिन वो कोई भी दुखी होता है तो उसकी आंखों में खुशी ला देता है। और इस कविता में कवि ने कहा है, एक पानी यानी कि जो मस्त मौला व्यक्ति है वो पानी रमते जोगी वाली बात कही। यानी कि जो मस्त मौला लोग होते हैं वो एक जगह कभी नहीं टिकते, कभी यहाँ तो कभी दूसरी जगह, और जहाँ भी जाते हैं तो अपनी याद दे के जाते हैं और नए सफ़र पे चलते रहते हैं। तो ये तो था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, जो हमने पढ़ा है उसका हम करते हैं दीवानों की क्या हस्ती। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब दीवाने क्या होते बच्चों, दीवाने होते अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले। हस्ती क्या होती है, हस्ती होता अपना अस्तित्व। मस्ती आप जानते हो, मौज, आलम यानी दुनिया, उल्लास मीन्स खुशी। तो कवि ने कहा अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोगों की भी क्या हस्ती है, यानी जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं उनकी भी क्या दुनिया होती है, उनका क्या अस्तित्व होता है। वो कभी आज यहाँ है तो कभी वहाँ, यानी एक जगह वो रुकते नहीं है। आज यहाँ चले कल कहाँ चले, यानी जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं वो कभी एक जगह नहीं ठहरते हैं। कहने का मतलब आज यहाँ आए तो कल कहीं चले जाते। उनकी तो मौज मस्ती का आलम है कि जो साथ चला है वहीं चला है। और आगे कवि कहते हैं जहाँ गया है कवि वहाँ पर अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सभी के बीच में खुशियाँ बांटी हैं। कवि कहता है कि हम मस्त मौला आदमी अपनी आदत के अनुसार चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम खुशियाँ फैलाते हैं, प्रसन्नता की धूल उड़ाते हैं, मौज करते चलते हैं, सबको मौज का मज़ा चखाते हैं। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी है, हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से रहते हैं, अपने ढंग से चलते हैं। हमारे ऊपर किसी का भी कोई असर नहीं होता, यानी हमारे ऊपर चाहे कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, हमें कभी कोई असर नहीं होता। आगे क्या कहा कवि ने कहा अभी अभी हम तो खुश थे और अभी हम दुखी हो गए, और कभी तो हमारी आंखों से आंसू निकले खुशी के, कभी हमारे आंखों से दुख के आंसू निकले। कवि ने कहा कि मस्त मौला जो व्यक्ति होते हैं, कवि कहते हैं कि मस्त मौला जो व्यक्ति होते हैं, मस्त मौला किस्म के व्यक्ति, मस्त मौला आप अच्छे से समझ लो, जो अपनी मस्ती में अपने आप में खुश रहते हैं, वो कभी भी किसी की मर्जी के मालिक नहीं होते, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जहाँ कहीं भी जाना उनको होता है वो वहाँ चल पड़ते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ उड़ाते हैं। तो लोग उनको कहते हैं अरे तुम कब आए और कब चले, पता ही नहीं चला। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा होता है, मस्त मौला स्वभाव होता है, वो एक स्थान पर कभी नहीं टिकते, जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैलाते हैं। और कवि कहता है कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों ओर प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। यानी कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम खुशी का माहौल बना देते हैं, और वे इतनी जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कब आए थे और कब वहाँ से चले गए। आगे देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब देखिए, जग क्या होता है बच्चों, जग होता है संसार, छक्कर होता है तृप्त होकर, यानी खुश होकर अपने आराम से, जब तक हम संतुष्ट हो जाए वहाँ तक। भाव का मतलब होता है एहसास। अब कवि कहता है कि मुझे मत पूछिए कि मैं कहाँ जाता हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मुझे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं एक मस्त मौला हूँ। तो मस्त मौला कभी भी एक जगह नहीं ठहरता है, बस मुझे तो चलते रहना है, लोगों को ज्ञान देते रहना है, दुनिया से ज्ञान प्राप्त करते रहना है, किसी को कुछ सिखा देना है, किसी से कुछ सीख ले लेनी है।
और उसको आगे लेके चलना, यानी किसी को कुछ सिखा दिया, लोगों में खुशियाँ बांट दी, या फिर किसी से कोई सीख ले ली और उस सीख का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और कवि कहते हैं जो मस्त मौला होते हैं वो दुनिया के साथ बांटते हुए, अपनी खुशियों को बांटते हुए चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी खुशियों को बांटते चले जाते हैं और बातचीत करके लोगों के दुख को कम करते हैं और खुशियों को बढ़ाते हैं। सुख और दुख बांटा और अपने मन की बात कही। कवि ने कहा कि मस्त मौला जो लोग होते हैं वो अपना सुख दुख बांटते हैं और लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। और आगे कवि ने कहा है कि संसार उनसे जानना चाहता है, लोग उनसे जानना चाहते हैं कि अरे तुम तो अभी आए थे, अभी जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी मंजिल क्या है। तो कवि ने क्या कहा, मुझे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मेरी मंजिल है, क्योंकि मेरी कोई मंजिल निश्चित नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वही मेरी मंजिल बन जाती है, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। और यही मेरा स्वभाव है कि मुझे संसार से कुछ लेकर जाना है और अपने पास जो है वो कुछ संसार को देखे जाना है। और कवि ने आगे क्या कहा है, मेरा स्वभाव तो क्या है, चलते रहने का। जहाँ रुक जाता हूँ वहाँ लोगों से प्रेम की बातें करता हूँ और उनकी दुख की बातें सुनता हूँ, उनके सुख दुख बांटता हूँ, फिर सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर एक नए सफ़र पे चल पड़ता हूँ। यानी कि सुख दुख के घूंटों को कुछ रोए छक्कर सुख दुख के घुटों का हम एक भाग से पी जाए। यानी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम सुख को भी उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं जैसे हम दुख को ग्रहण करते हैं। हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें सुखी या दुखी, हम तो लोगों को खुशियाँ फैलाने के लिए आए हैं। आगे देखिए, आगे हमारा लास्ट पैराग्राफ, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर में ले सफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब तो इसके कवि कौन है, भगवती चरण वर्मा। तो इन्होंने क्या कहा है, भिखमंगे कौन होते हैं, भिखारी होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, आज़ाद, जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। निशान मीन्स चिन्ह या निशानी, और यानी हृदय दिल, असफलता है जो कभी सफल ना हो। भार क्या होता है बच्चों, भार होता है बोझ। आबाद यानी बसना रहना, स्वयं मीन्स खुद। इन पंक्तियों से कवि क्या कहना चाहता है कि पंक्तियों से कवि कहना चाहता है कि ये दुनिया के जो लोग हैं वे भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। यानी इनकी भिखारियों की जैसे आदत होती है मांगने की, ठीक वैसे ही दुनिया के लोगों की क्या आदत है, भिखारी है ये, तो हमेशा भगवान से, अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। तो कवि ने दुनिया के जो लोग हैं, इन लोगों को भिखमंगा कहा है। और भिखमंगों की दुनिया जो है लोगों से निर्भर होती है। तो कवि ने कहा, मस्त मौला जो लोग होते हैं वो इन भिखमंगों की दुनिया में भी अपनी मर्जी से प्यार लुटा कर जाते हैं और वे अपने हृदय में एक निशानी लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कवि ने कहा, मस्त मौला जो लोग, उन्होंने जीवन में असफलता भी देखी है, पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ नहीं उठाया कि असफल हो गए तो एक जगह बैठ जाए, थक जाए, हार नहीं मानी है, उसका बोझ अपने दिल पे नहीं डाला है, ना किसी के और पर डाला है कि हमने तुम्हारे कारण किसी दूसरे को अपनी, जैसे हम इंसानों की क्या आदत होती है, हम इंसान जो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तो ये दोष जो है हम मस्त मौला किसी और के ऊपर नहीं मरते, ना उस दोष को हमारे ऊपर लेके चलते हैं। अगर सफल नहीं हुए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारी जो मंजिल है, जो अनिश्चित मंजिल है, उसकी तरफ चल पड़ते हैं और अपनी मंजिल पर रुके नहीं। और जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वे आबाद रहे, खुश रहे, यही मस्त मौला लोग आशीर्वाद देते हैं। और आगे क्या कहते हैं कवि, हम अपने बंधनों में खुद अपनी मर्जी से बंधे थे और उन बंधनों को अपनी मर्जी से तोड़ के आगे चले हैं। कवि का मानना है कि जो संकल्प किस्म के मस्त मौला आदमी होते हैं वो कभी किसी बंधन में नहीं बंधते, अगर बंधते भी हैं तो अपनी मर्जी से बंधते हैं और अपनी मर्जी से उन बंधनों को तोड़ के आगे निकल जाते हैं और जीवन में कभी भी अफसोस नहीं जताते हैं कि हमें सफल नहीं हुए, तो ये इस बात का हमें अफसोस है। वो अपनी असफलताएं और अपनी हार का जिम्मा ना किसी दूसरे पे डालते हैं, ना ही अपने मन पे इस बोझ को लेके जाते हैं। और क्या कहा कवि ने कहा, सांसारिक व्यक्ति नहीं बनते। मस्त मौला जो है वो संसार का व्यक्ति सुख नहीं भोगते हैं, उन्हें संसार से मतलब नहीं है, उनको अपनी मस्त मौला जीवन जीने से मतलब है, लोगों के बीच में खुशियाँ फैलाने से ही उनको मतलब। वो जहाँ जाते हैं अपनी खुशियों से, अपने आसपास के वातावरण से अपने लोगों को खुश कर देते हैं। तो ये तो थी दीवानों की हस्ती। दीवाने क्या होते हैं, जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, यानी कि
जो अपने आप में ही खुश रहते हैं वो कौन होते हैं, वो दीवाने होते हैं। तो यहाँ आज हमने इस चैप्टर को दीवानों की हस्ती, ये चैप्टर हमने अच्छे से स्टडी किया है। इस चैप्टर में हमने एक कविता थी, इस कविता को अच्छे से समझा। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आज का आपका वर्क देखिए क्या रहेगा। तो देखिए बच्चों, आपको लिखना का क्या है, जो शब्दार्थ है हस्ती, आलम, स्वच्छंद, ये 3 वर्ड मीनिंग तो आपकी बुक में है। और उसके अलावा मैंने भी आपको चैप्टर जब स्टडी करवा रही थी तो मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग करवाई थी। आपको उन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से नोटबुक में लिखना है और याद करना है। और खूब सारी वर्ड मीनिंग हो चुकी है। इसके अलावा आप क्या करोगे, इस चैप्टर का जितना भी व्याख्या है प्रसंग के सहित आप इस व्याख्या को करोगे। नोटबुक में आपको अच्छे से लिखना। अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस, थैंक यू अगेन।